दोस्तों नमस्कार। क्या चुनाव आयोग ने पूरी तरह से अपना भरोसा विपक्ष पर से खो दिया? ये सवाल उठता हुआ तब दिखाई देता है जब राहुल गांधी बिहार में भाषण देते हैं और इस भाषण में बीजेपी के बारे में कम, इलेक्शन कमीशन के बारे में ज्यादा बात करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। इस बीच राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव का भी जिक्र करते हैं, हरियाणा चुनाव का भी जिक्र करते हैं और आने वाले बिहार चुनाव का भी जिक्र करते हुए राहुल गांधी दिखाई देते। दरअसल आप सबको पता होगा बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होना है। इस बीच इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, जिसे लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने इस बीच इलेक्शन कमीशन को लेकर अपने भाषण में कहा, चुनाव आयोग को जो करना है करे, लेकिन बाद में कानून आप पर लागू होगा, आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हो। सीधा सीधा चुनाव आयोग के अधिकारियों को ये राहुल गांधी का मैसेज था कि अभी फिलहाल चुनाव आयोग के अधिकारियों को जो करना है करे, लेकिन बाद में कानून अपना काम करेगा, फिर चाहे आप किसी भी बड़े पद पर बैठे हो। साथ ही साथ राहुल गांधी आगे कहते हुए दिखाई देते हैं, आपका काम बीजेपी का काम करना नहीं है, आपका काम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाएगी, विपक्ष लगातार ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन बिहार के अंदर कराया जा रहा है चुनाव से पहले, इससे सीधा सीधा विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और ये सारा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के कहने पर कर रहा है। वोटर्स कटते हुए विपक्ष के दिखाई देंगे और इसी वजह से राहुल गांधी का यह बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कहीं ना कहीं भरोसा नहीं दिला पा रहा है इलेक्शन कमीशन विपक्ष को। यह पहली बार देखने को नहीं मिला। कई बार विपक्ष इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा चुका है। अलग अलग स्टेट में जब चुनाव हुआ है, अलग अलग नेताओं ने सवाल उठाए। सिर्फ राहुल गांधी की अगर बात की जाएगी तो राहुल गांधी ने कई बार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र चुनाव का फिर से मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। एक ट्वीट किया राहुल गांधी ने, जिसमें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे थे, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। इस ट्वीट में देखा जा सकता है राहुल गांधी के ये जो ट्वीट है, इसको मैंने आपके सामने पहले रखा था और पहले आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे राहुल गांधी सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। फिर से मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, 3 सवाल राहुल गांधी ने पूछे थे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, जिसके बारे में बिहार में भी राहुल गांधी ने जिक्र किया। आपके सामने ये 3 अहम सवाल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। लोकसभा से विधानसभा के बीच 5 महीने में जितने वोटर्स ऐड हुए थे उतने 5 साल में नहीं हुए। यानी कि पहला राहुल गांधी का ट्वीट में सवाल यह है कि कैसे पिछले 5 साल में जितने वोटर्स ऐड नहीं हुए महाराष्ट्र चुनाव में, उतने पिछले 5 महीने में हो गए। क्या इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे पाएगा? इसका भी जवाब सामने आता हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिखाई दिया। दूसरा सवाल आपके सामने, विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर कैसे थे? राहुल गांधी ने दूसरा सवाल पूछा कि जितनी राज्य की आबादी है उससे ज्यादा कैसे रजिस्टर्ड वोटर आ गए थे। ये दूसरा सवाल था, जिसका भी जवाब सामने आता हुआ नहीं दिखाई दिया। तीसरा सवाल राहुल गांधी का, कमाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी उतने ही मार्जिन से जीती जितने न्यू वोटर्स ऐड हुए। इसका भी जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बिहार में भी राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए। जब राहुल गांधी ने बिहार में भाषण दिया, ट्वीट करके भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल पूछते हुए इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी दिखाई दिए। साथ ही साथ दोस्तों, इंदिरा भवन के जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन भी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया, सवाल पूछते हुए इलेक्शन कमीशन से दिखाई दिए। साथ ही साथ दोस्तों, अलग अलग मंच से राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल पूछते हुए दिखाई दिए चुनाव आयोग से। राहुल गांधी ने, आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अलग अलग मंच से सवाल पूछा है, लेकिन जवाब की अगर दोस्तों बात की जाए तो सामने आता हुआ नहीं दिखाई दिया, जिसका जिक्र बिहार के अंदर राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए कि हमने वोटर लिस्ट मांगा था चुनाव आयोग से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, लेकिन हमें नहीं दिया गया। साथ ही साथ हमने जो वीडियोग्राफी की गई थी पूरे प्रोसेस की, इलेक्शन की अगर बात की जाएगी, वो भी मांगी थी, वो भी नहीं हमें प्रोवाइड कराया गया। साथ ही साथ दोस्तों, राहुल गांधी जबकि बिहार में चुनाव होने वाला है, ऐसे में कहते हुए दिखाई दिए महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया और साथ ही साथ अब कोशिश की जा रही बिहार का भी चुनाव चोरी करने की। तो समझा जा सकता है विपक्ष भरोसा जो है वो नहीं कर पा रहा है इलेक्शन कमीशन पर, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है भरोसा दिलाना विपक्ष को कि जो भी काम हो रहा है पूरी ईमानदारी के साथ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, राहुल गांधी ने यह भी बताया कि जबकि विपक्ष के कई नेता इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर से मिलने गए तो नेताओं को यह लगा कि कमिश्नर कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की तरह बात कर रहे हैं, जो कि उन्होंने राहुल गांधी को बताया और राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र अपने भाषण में किया।
कई बार विपक्ष सवाल उठा चुका है इलेक्शन कमीशन को लेकर, प्रोसेस को लेकर। तो क्या अब इलेक्शन कमीशन का फर्ज नहीं बनता कि भरोसा दिलाए? क्या इलेक्शन कमीशन इसे लेकर काम करता हुआ दिखाई देगा? फिलहाल मैं चाहूंगा दोस्तों, जो भी राहुल गांधी ने भाषण दिया उसे आप किस तरह से देखते हैं? हर बार जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठता हुआ दिखाई देता है, क्या इलेक्शन कमीशन इसे दूर कर पाएगा? नाराजगी विपक्ष की दूर कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, और अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।